हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्योर एजुकेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 से लेकर 10 तक को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक को सॉल्व किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 में एक एपी है जिसका प्रथम पद 2 दिया गया है, उसका सार्वंतर 8 दिया गया है, उसके इन पदों तक का योग यानी एसएन 90 दिया गया है। तो हमें उसके कुल पदों की संख्या एन को और उसका एनवा पद हमें एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए ए एन बराबर होगा, ए के स्थान पर हम 2 को लिखेंगे, प्रश्न में दिया गया है 2, प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, और डी के स्थान पर 8 को लिखेंगे। इसलिए एन बराबर हो जाएगा 2 प्लस 8 एन माइनस 8। इसलिए एन बराबर हो जाएगा 8 एन माइनस 6। एन का मान आ गया हमारा अभी के लिए 8 एन माइनस 6। अब एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए एस एन का स्थान पर हम 90 को लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में एस एन का मान 90 दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 90 बराबर n/2। ए के स्थान पर 2 लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है 2। अब आगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है एन का। इसलिए इसके स्थान पर हम एन को लिख सकते हैं प्लस ए एन। इसके स्थान पर हमने एन को लिखा है प्लस ए एन। ओके, इसलिए 90 बराबर हो जाएगा n/2 2 प्लस अब एन के मान को हमने ज्ञात किया है अभी 8 एन माइनस 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 एन माइनस 6। इसलिए 90। अब ये जो 2 है बराबर के उस साइड है तो भाग में है, अब ये इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा गुना में इंटू 2 बराबर एन इंटू 8 एन माइनस 4। ये बराबर हो जाएगा 180 बराबर 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन। इसलिए 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 बराबर 0। ये प्राप्त हो गया हमारा एक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें तोड़ना है। इसको तोड़ने पर आ जाएगा 8 एन स्क्वायर माइनस 40 एन प्लस 36 माइनस 180 बराबर 0। इसलिए 8 एन स्क्वायर माइनस 40 एन में हम 8 एन को हम कॉमन लेंगे। 8 एन कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा एन माइनस 5 प्लस यहाँ पर हम 36 को कॉमन लेंगे। 36 को कॉमन लेने पर बचेगा एन माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर एक बच गया 8 एन प्लस 36 इंटू एन माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर 8 एन यहाँ पर 8 एन प्लस 36 बराबर भी 0 हो गया और एन माइनस 5 बराबर भी 0 हो गया। तो एन माइनस 5 बराबर 0, तो एन बराबर हो जाएगा 5। अब इसके द्वारा हम एन के मान को निकालेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, और एन का मान को भी हम माइनस में नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको मान को हम छोड़ देंगे और इसको मान ही हमारा सही होगा। इसका मान भी सही होगा। एन का मान आ गया है 5। तो एन का मान तो हमें ज्ञात हो चुका है, एन का मान है 5। तो अब हमें एन का मान ज्ञात करना था। तो एन बराबर हम लोग प्राप्त क्या किए हैं, एन बराबर हम प्राप्त किए हैं 8 एन माइनस 6। ऊपर ही हम लोग प्राप्त किए हैं एन बराबर 8 एन माइनस 6। इसलिए एन बराबर हो जाएगा 8 एन माइनस 6। 8 एन के स्थान पर हम लिखेंगे 5 को और माइनस 6। इसलिए एन बराबर हो जाएगा 8 5
40, 8 में 5 से गुना करने पर आ जाएगा 40 माइनस 6, इसलिए n बराबर आ जाएगा 34। यही हमें ज्ञात करना था। n का मान है 34 और n का मान है 5। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 में a का मान दिया गया है 8, n का मान दिया गया है 62, Sn बराबर दिया गया है 210। तो हमें n का और d का मान ज्ञात करना है। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए Sn बराबर हो जाएगा n/2, इस 2a को हम लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। प्रश्न में Sn का मान दिया गया है 210, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 210 को। 210 बराबर n/2, a के स्थान पर हम लिख देंगे 8 को, प्लस ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी an के बराबर। n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के स्थान पर हम 62 को लिखेंगे, क्योंकि n का मान दिया गया है प्रश्न में 62। यहाँ पर हम लिख दिए 62। इसलिए 210 बराबर हो गया n/2 इंटू 62 प्लस 8 हो जाएगा 70। इस 70 को 2 से कैंसिल कर दिए तो यहाँ पर बचेगा 35। इसलिए n बराबर हो जाएगा 210 बाई 35। इसको कैंसिल कर दिए तो n बराबर आ गया 6। n का मान हमें प्राप्त हो गया है, n का मान है 6। तो अब हमें d का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम n सूत्र का प्रयोग करेंगे। n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान तो दिया गया है प्रश्न में जो है 62 बराबर a का मान दिया गया है 8, n का मान तो अभी हम ज्ञात किया 6 माइनस 1 और d के। इसलिए 62 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5d। इसलिए 62 माइनस 8 बराबर 5d। d बराबर हो जाएगा 54 बाई 5। यही होगा हमारा आंसर। d का मान हमें ज्ञात हो गया है। d का मान है 54/5 और n का मान हमें ज्ञात करना था, जो ज्ञात हो चुका है 6। अब आते हैं नंबर 8। नंबर 8 में n का मान दिया गया है 4, d बराबर दिया गया है 2, Sn बराबर दिया गया है -14। तो हमें n का मान और a का मान ज्ञात करना है। n बराबर दिया गया है 4, चूँकि n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये हो गया 4। इसलिए a प्लस n-1 इंटू डी का मान तो प्रश्न में दिया गया 2 बराबर 4। इसलिए a प्लस 2n-2 बराबर 4। ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 6। इसलिए a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। n का मान अभी के लिए हमें प्राप्त हो चुका है 6 माइनस 2n। अब जहाँ जहाँ a का मान आएगा वहाँ पर हम भरेंगे 6 माइनस 2a को। तो हम अब Sn सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस a लिख देंगे इसको, a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए Sn के स्थान पर हम लिख देंगे -14 को। -14 बराबर n/2 a के स्थान पर लिखेंगे हम 6 माइनस 2n को। a के स्थान पर लिखेंगे 6 माइनस 2n को। 6 माइनस 2n प्लस ये हो गया an का मान। तो an का मान तो प्रश्न में दिया गया है जो है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 को। इसलिए -14 बराबर n/2 इंटू -2n प्लस 10 हो गया, प्लस 10। इसलिए -14 बराबर हो जाएगा -n² प्लस 5n। अब इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को अब हमें तोड़ना है। तोड़ने पर यह हो जाएगा n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0।
यहाँ पर हम n को कॉमन लेंगे, n को कॉमन लेने पर बचेगा n-7 प्लस यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने पर बचेगा इंटू में n-7 बराबर 0। यहाँ पर n+2 इंटू n-7 बराबर 0। यहाँ पर n बराबर 2, n+2 बराबर 0 एक हो गया, और एक हो गया n-7 बराबर 0। n का मान आ गया 7 और इससे n का मान आया -2। चूँकि n का मान -2 कभी नहीं होता है, माइनस में कभी भी नहीं होता है, इसलिए n का मान 7 ही होगा। n का मान हमें प्राप्त हो चुका है, n का मान है 7। तो अब हमें ज्ञात करना है a का मान। a के लिए हम प्राप्त किए हैं a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2n, इसलिए a बराबर हो जाएगा 6 - 2 और n का मान तो हम अभी प्राप्त किए हैं 7 लिख दिया, इसलिए a बराबर हो जाएगा 6 - 14, इसलिए a बराबर हो जाएगा -8। a का मान हम ज्ञात कर लिए हैं, a का मान है -8 और हम n का भी मान ज्ञात किए हैं जो है 7। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 में a बराबर 3 दिया गया है, n का मान 8 दिया गया है, s बराबर 192 दिया गया है, यानी इसके कुल पदों का योग जो है 192 दिया गया है। तो हमें d का मान ज्ञात करना है। s बराबर 192 दिया गया है, 192। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S8, n का मान 8 है, तो S8 बराबर दिया गया है n/2 यानी 8/2 2a, 2 इंटू a का स्थान पर 3 2a प्लस n-1 यानी 8 - 1 d। S8 यानी s का मान तो दिया गया है 192, 192 बराबर ये हो जाएगा 4 6 + 7d, इसलिए 192 बराबर हो जाएगा 24 प्लस जो 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28d हो जाएगा। ये हो जाएगा 192 - 24 बराबर 28d, इसलिए d बराबर हो जाएगा 168/28। ये कट कर d बराबर हो जाएगा 6। d का मान हमें ज्ञात हो चुका है, d का मान है 6। अब आते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 में l बराबर 28 दिया गया है, कुल पदों का योग यानी s बराबर 144 दिया गया है, कुल पद इसके 9 है यानी n बराबर 9 दिया गया है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो l बराबर 28 यानी इसके जो अंतिम पद है, अंतिम पद को l से सूचित किया जाता है, अंतिम पद बराबर l बराबर 28 है। तो इस AP में कुल 9 ही पद हैं, इसलिए इसका 9वां पद होगा जो अंतिम पद होगा, इसलिए A9 होगा इसका अंतिम पद। A9 बराबर 28। SN बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 2a यानी a प्लस n-1 इंटू d। इस 2a को a प्लस a में हम विभाजित किया है। अब इसलिए Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस an। चूँकि इस AP में कुल 9 ही पद है तो हमें S9 ही दिया गया है, S9 बराबर 144। तो यहाँ पर हो जाएगा S9 बराबर 9/2 a प्लस n का स्थान पर तो 9 ही लिखेंगे यानी A9। तो S9 का मान प्रश्न में है 144, S का मान है S9 का मान होगा जो है 144 बराबर 9/2 a प्लस A9। a का मान तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए a को ही यहाँ लिख देंगे प्लस A9 का मान जो है 28 दिया गया है, 28 को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसलिए 144 इस 9/2 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये इंटू में हो जाएगा 2/9 बराबर a प्लस 28।
इसलिए ये हो जाएगा 228/9 बराबर a प्लस 28। ये कट कर हो जाएगा 32 बराबर a प्लस 28। इसलिए a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर 4। a का मान हमें मालूम हो चुका है, n का मान है 4। a का मान है 4।